आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मशरिक़ वुस्ता पर लगातार हमारी नज़र बनी रहती है। लगातार मशरिक़ वुस्ता के जो अपडेट्स, जो खबरें आती हैं, ख़ासतौर से गज़ा से जो खबरें आती हैं या फ़लस्तीन से जुड़ी हुई जो खबरें आती हैं, वो खबरें हम आप तक लगातार रिपोर्ट की शक्लों में पहुंचाते रहते हैं। और यह हमारी ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह के हालात हैं, 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह के हालात गज़ा में बने हैं, हमास और इजराइल के दरमियान जिस तरह के जंग शुरू हुई और उसके बाद जो गज़ा है उसे पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया। पूरी दुनिया दरअसल इस जुल्म को देख रही है, इस कत्ल को देख रही है और इस बर्बरियत को एक तरह से देख रही है, लेकिन पूरी दुनिया एक तरह से खामोश है। कहने को तो कुछ ममालिक में एहतजाज और प्रोटेस्ट जरूर हुए, लेकिन इसका असर इजराइल पर नहीं पड़ा है। लेकिन इन दिनों जो सबसे बड़ी खबर एक तरह से आई है कि दुनिया की माहौलियाती तहरीक की अलामत ग्रेटा थनबर्ग, जी हां, ग्रेटा थनबर्ग को दरअसल एक इन्वायरमेंटलिस्ट है और वो माहौलियाती तहरीक की अलामत दुनिया में समझी जाती है। उन्होंने सिर्फ माहौलियात की फिक्र नहीं की, बल्कि ग्रेटा थनबर्ग ने अब इंसानियत की फिक्र भी एक तरह से की है। और यही वजह है कि वो गज़ा के जो मजलूम हैं उनकी मदद करने के लिए वो निकल पड़ी हैं। और आपको बताते चलें कि इजरायली बहरिया ने गज़ा जा रहे इमदादी जहाज मिडलिन, जी हां, मिडलिन ये जहाज है जिस पर ग्रेटा थनबर्ग एक तरह से सवार हैं और वो गज़ा के जो मजलूम हैं, जिन पर जुल्म किया जा रहा है, उनके लिए मदद लेकर जा रही हैं। आपको बताते चलें कि अब इस मिडलिन जहाज को रोक दिया गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मिडलिन और इस पर सवार कारकुनों को इजराइल ले जाया जा रहा है। इन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। रात की तारीकी में 2 बजे मिडलिन जहाज पर इजरायली कमांडोज ने अटैक कर दिया। मिडलिन जहाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मिडलिन जहाज गज़ा से 100 मील के फासले पर था जब इसे इजरायली बहरिया ने रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान 2 ड्रोन भी मिडलिन के ऊपर चक्कर काटने लगे और कुछ सफेद कुछ जो पाउडर था उसका भी छिड़काव किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्योंकि जो खबरें हैं वो अब निकलकर सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है और ऐसे में अब कुछ ढका छुपा नहीं रहता है, खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट से ये भी खबरें आई हैं कि मवासलाती राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो गया है। ये डेलीगेशन जो जा रहा था, जो इजराइल जो गज़ा के मजलूमों की मदद के लिए जा रहा था, ग्रेटा थनबर्ग भी इस डेलीगेशन में शामिल है। मिडलिन जहाज पर सवार होकर पानी के रास्ते से यह पूरा डेलीगेशन जा रहा था, लेकिन गज़ा से 100 मील के फासले पर ही इजरायली कमांडोज ने इसे रोक दिया है। आपको बताते चलें कि एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन रेमा हसन समेत 12 अफराद मिडलिन जहाज पर सवार हैं। फिलिस्तीनी नजाद खातून रेमा हसन फ्रांसीसी पार्लियामेंट के रुकन है। वो फ्रांस की बाएं बाजू की जमात लॉ फ्रांस एंसोमेज की नुमाइंदगी करती हैं। हिरासत में लिए गए अफराद में रीमा हसन ने एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें तमाम मुसाफिर लाइफ जैकेट पहने हाथ ऊपर किए हुए बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जिस वक्त इजरायली कमांडोज ने इस मिडलिन जहाज पर अटैक किया, इन 12 लोगों को जो गज़ा जा रहे थे, गज़ा के मजलूमों की मदद करने के लिए जा रहे थे, गज़ा के मजलूमों के साथ हमदर्दी जाहिर करने के लिए निकले थे, उन्हें एक तरह से कमांडोज ने अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इजरायली कमांडोज ने रात 2 बजे बैनुल-अक़वामी समंदरी हुदूद में कार्रवाई करके जहाज को रोका है। आपको बताते चलें कि वाकया ऐसे वक्त पेश आया है जब अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा के हजारों बच्चों के क़हत और ग़िज़ाई क़िल्लत से दोचार होने की वार्निंग दी है। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन के मुताबिक मिडलिन पर हमला ड्रोन के जरिए किया गया है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा गया है कि क्वाड कॉप्टर जहाज के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं और इस पर सफेद रंग का कोई माय छिड़का जा रहा है। मजीद बताया गया कि जहाज का मवासलाती निजाम मुतासिर हो गया है
और रेडियो पर उलझाने वाली आवाजें भी चलाई जा रही हैं। यानी एक मुनज़्ज़म तरीके से इजराइल लगातार अलर्ट कर रहा था और जो 12 लोग मिडलिन जहाज पर सफर कर रहे थे, जो गजा के मजलूमों की मदद करने के लिए एक तरह से जा रहे थे, उन पर लगातार इजराइल वार्निंग दे रहा था। इजराइल इन लोगों से कह रहा था कि आप वापस चले जाओ। बल्कि इजराइल ने मीडिया में यह भी कहा कि ये लोग दरअसल मीडिया की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। ये लोग जो गजा जाने की बात कह रहे हैं, फिलिस्तीन जाने की बात कह रहे हैं, दरअसल ये सेल्फी ग्रुप है। ये लोग सिर्फ सेल्फी लेना चाह रहे हैं। ये लोग दुनिया में अपनी वाहवाही एक तरह से बटोरना चाह रहे हैं और इस वजह से ये कदम उठा रहे हैं। जबकि इस डेलीगेशन में जो लोग शामिल हैं, उन्होंने जाने से पहले कहा था कि जिस तरह से जुल्म गजा पर हो रहा है, पूरी दुनिया खामोश है, अरब ममालिक एक तरह से खामोश हैं। ऐसे में अब ये कदम उठाना लाजमी हो गया है। जिस तरह से इजराइल में बच्चों का कत्ल हो रहा है, खवातीन का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, पूरे गजा की नाकाबंदी कर दी गई है, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, यहां तक कि खाने पीने की चीजें भी गजा के अंदर नहीं है, दवाइयां तक गजा के अंदर नहीं है, जो हॉस्पिटल हैं उन पर एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। तो ऐसे में जब गजा एक तरह से सिसक रहा है, गजा में जब कत्ले आम हो रहा है, तो ग्रेटा थनबर्ग और ऐसे ही 12 लोगों ने एक ग्रुप बनाया, एक डेलीगेशन बनाया और ये गजा के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन इन लोगों को गजा पहुंचने से पहले ही, फिलिस्तीन पहुंचने से पहले ही 100 मील की दूरी, 100 मील पहले ही एक तरह गिरफ्तार कर लिया गया है और इजरायली कमांडोज इन्हें अपने साथ लेकर गए हैं। आखिरी जो मैसेज आया है वो यही आया है कि हमारे जो मिडलिन जहाज है उसके ऊपर अटैक किया गया है और अब ये इजरायली कमांडोज इन्हें कहां लेकर जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी मूवमेंट की शरीक बानी हुएदा एराफ ने बताया कि कुछ लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत की है। यानी जब कमांडोज ने अटैक किया मिडलिन जहाज पर तो कुछ आंसू गैस भी एक तरह से फेंके गए और बहरी जंगी जहाज धीमी आवाज आमेज अंदाज में जहाज के करीब आने लगे, क्योंकि समंदर में ही यह मिडलिन जहाज चल रहा था और 100 मील पहले ही इस पर अटैक किया गया है। जो इजरायली कमांडोज थे उन्होंने मिडलिन जहाज को आकर घेर लिया और जो लोग इसमें बैठे हुए थे, 12 कारकुन जो गजा पहुंचने वाले थे, उन्हें एक तरह से गिरफ्तार कर लिया है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया खामोश है, ग्रेटा थनबर्ग का भी यही कहना था कि आज पूरी दुनिया एक तरह से खामोश है। आज लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। लोग एक तरह से अब सवाल कर रहे हैं और जायज सवाल कर रहे हैं कि क्या अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया के ममालिक में इतनी भी गैरत और हमियत नहीं जितनी 22 साला इस लड़की में पाई जाती है? क्या अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया में 12 अफराद भी इतनी जुर्रत और हमियत नहीं दिखा सके जितनी जुर्रत और हमियत का मुजाहरा इस 22 साला लड़की और इसके साथियों ने कर दिखाया है? क्या दुनिया भर में मौजूद मुस्लिम इदारे और तंजीमें इतने बेबस और कमजोर हैं कि शहर अजमियत के हिसार को तोड़ने के लिए कोई आलमी तहरीक नहीं खड़ी कर सके? क्या दुनिया भर में 12 मुस्लिम शख्सियात भी ऐसी नहीं है जो शहर अजमियत के हिसार को तोड़ने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो सके? तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट की जा रही है। ग्रेटा थनबर्ग को आज पूरी दुनिया एक तरह से सलाम कर रही है जो कदम उन्होंने उठाया है। इन सवालात के मुखातिब मुस्लिम हुक्मरां भी हैं, मुस्लिम जमातें भी हैं, मुस्लिम शख्सियात भी हैं और हम सब भी हैं। हम सब बेगैरती के बदतरीन दौर में जी रहे हैं। आज जिस तरह से गजा में जुल्म हो रहा है, गजा में जिस तरह से मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, गजा में जिस तरह से खवातीन पर जुल्म किया जा रहा है, कमजोरों पर जुल्म किया जा रहा है, हमास ने 7 अक्टूबर को जो कुछ किया हम उसके साथ नहीं है।
7 अक्टूबर को जिस तरह से मासूम लोगों को इजराइल के अंदर मारा गया, 1200 लोगों का कत्ल किया गया, उस हमास के साथ हम नहीं हैं। लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह से गजा के अंदर मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहा है, निहत्थे लोगों पर जुल्म हो रहा है, उन्हें भूखे मरने को एक तरह से छोड़ दिया गया है, पूरे गजा की नाकाबंदी कर दी गई है, जो इमदादी सामान लेकर ट्रक जाना भी चाहते हैं गजा के अंदर, उन्हें भी रोका जा रहा है। तो पूरी दुनिया दरअसल इसके खिलाफ है। जो कुछ अब हो रहा है, जो जुल्म इजराइल अब कर रहा है, जो कत्लेआम इजराइल अब कर रहा है, दरअसल पूरी दुनिया इसके खिलाफ है और पूरी दुनिया एक तरह से नाराजगी जाहिर कर रही है। लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सामने है सुपर पावर और इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। ऐसे में पूरी दुनिया खामोश है। जैसा कि हमने बताया कि कुछ ममालिक में एहतजाज और प्रोटेस्ट जरूर हुए हैं, लोगों ने आवाज जरूर उठाई है, लेकिन यह आवाज भी दबा दी गई है, क्योंकि यह आवाज इतनी मौसर नहीं थी। इस आवाज का कोई असर इजराइल पर, इजराइल के फौजियों पर नहीं पड़ा है, आईडीएफ पर इसका असर नहीं पड़ा है। अमेरिका दरअसल इस आवाज को नहीं सुन सका और डोनाल्ड ट्रंप इस आवाज को नहीं सुन सके हैं। और यही वजह है कि लगातार जिस तरह की खबरें गजा से आ रही हैं, डरावनी है, जिस तरह का जुल्म अब गजा पर एक तरह से हो रहा है। और इसी वजह से ये सवाल उठाए जाते हैं, खास तौर से इस्लामी ममालिक और जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनसे दरअसल सवाल पूछा जा रहा है कि इस 22 साल लड़की यानी ग्रेटा थनबर्ग से सीखने की जरूरत है, जिसने हिम्मत, बहादुरी, शुजात एक तरह से दिखाई है और वो 12 अपने साथियों के साथ निकल पड़ी है गजा के लोगों की मदद करने के लिए, गजा के लोगों के साथ हमदर्दी जताने के लिए, गजा के लोगों के साथ एक तरह से खड़े होने के लिए। तो क्या इस्लामी ममालिक में इस तरह के लोग नहीं हैं, या इतनी जुरात इस्लामी ममालिक में नहीं है जो कम से कम इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें? और आज हम बेहमियती के बदतरीन दौर में जी रहे हैं, हम सब बेहिसी के बदतरीन दौर में जी रहे हैं, हम सब बेबसी के बदतरीन दौर में जी रहे हैं। याद रहे कि शहर अज़मियत ने इंसानी तारीख के बदतरीन हिसार में रहते हुए 7 अक्टूबर का जो तूफान था वो भी एक तरह से देखा था, और उसके बाद अब जो हालात गजा के हैं वो एक तरह से पूरी दुनिया से सवाल कर रहे हैं कि आखिर दुनिया इस कत्ले आम पर एक तरह से खामोश कैसे रह सकती है। आपको बताते चलें कि सिर्फ गजा में 56,000 से ज्यादा मासूमों का कत्ल किया गया है, जिनमें छोटे बच्चे, खवातीन, मर्द और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट आई है वो ये चौंकाने वाली है, क्योंकि ये तो एक आंकड़ा है जो बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 साल में 56,000 से ज्यादा लोगों का कत्ले आम किया गया है, जिनमें बच्चे और खवातीन सबसे ज्यादा हैं। तो ऐसे में एक तड़प ग्रेटा थनबर्ग में उठी है। आखिर ग्रेटा थनबर्ग को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? आखिर वही इस मिशन को लेकर क्यों चली? इस तरह के भी सवाल हैं, क्योंकि जिसके अंदर भी इंसानियत होगी वो इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा। और ग्रेटा थनबर्ग अपने 12 साथियों के साथ जिस तरह से निकली हैं, वो गजा के मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहती हैं। और हालांकि जिस तरह से इजराइल बार बार वार्निंग दे रहा था, अब मिडलिन जहाज जिस पर ग्रेटा थनबर्ग और इनके साथी सवार होकर गजा की तरफ बढ़ रहे थे, इन्हें रोक लिया गया है। आगे क्या कुछ होता है इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने जो कदम उठाया है, इस पर इस्लामी ममालिक को सोचना होगा, इस पर दुनिया को सोचना होगा, इस पर इंसानियत का दम भरने वाली जो तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें भी एक तरह से सोचना होगा। और अगर हमारे सीनों में दिल है तो हमें भी एक तरह से सोचना पड़ेगा। और इसी वजह से आज पूरी दुनिया ग्रेटा थनबर्ग और जो कारकुन गजा की तरफ बढ़े थे, जिन्हें इजरायली कमांडोज ने एक तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है, आज पूरी दुनिया इन्हें सलाम पेश कर रही है।